सीखने की प्रोसेस में मोटिवेशन एक स्पार्क की तरह काम करता है। लेकिन ये पावरफुल फोर्स आखिर है क्या, और हमारे सीखने के तरीके पर इसका असर कैसे पड़ता है? आज हम इसी मोटिवेशन के पीछे के साइंस को समझने वाले हैं। तो आज के हमारे इस सफर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले तो यही जानेंगे कि ये मोटिवेशन आखिर है क्या, फिर देखेंगे इसके दो मेन टाइप्स कौन से हैं, और हाँ, लर्निंग थ्योरीज में इसकी क्या जगह है। इसके बाद हम मोटिवेशन साइकिल को भी समझेंगे और उसे याद रखने की एक जबरदस्त ट्रिक भी सीखेंगे, और आखिर में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे जरूरी बात है वो भी जानेंगे। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे सबसे पहले और सबसे बेसिक सवाल से कि ये मोटिवेशन, जिसे हम हिंदी में प्रेरणा कहते हैं और उर्दू में तरगीब, ये असल में है क्या चीज़? अगर बिल्कुल सिंपल शब्दों में कहें ना, तो ये वो अंदर की आग है, वो इनर फोर्स है जो किसी भी लर्नर को कुछ नया सीखने, उसकी प्रैक्टिस करने और अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए पुश करती है। बेसिकली ये वो क्यों है जो हमारे हर एक्शन के पीछे छिपा होता है। और सच कहूं तो इसके बिना लर्निंग मतलब एक बोरिंग सी बेजान प्रोसेस बनकर रह जाती है। और पता है एक इंटरेस्टिंग बात, ये जो शब्द है मोटिवेशन, ये खुद एक लैटिन शब्द मूवेरे से निकला है, और मूवेरे का मतलब होता है टू मूव, यानी चलना या कह सकते हैं आगे बढ़ना। तो लिटरली मोटिवेशन वही है जो हमें मूव करती है, जो हमें आगे बढ़ाती है। ओके, तो अब ये समझना बहुत जरूरी है कि मोटिवेशन सिर्फ एक टाइप का नहीं होता। ब्रॉडली स्पीकिंग इसके दो मेन टाइप्स हैं, एक है आंतरिक और दूसरा बाह्य। तो एक तरफ है इंट्रिंसिक मोटिवेशन, यानी कि आंतरिक प्रेरणा। ये वो मोटिवेशन है जो अंदर से आती है, जब हम कोई काम सिर्फ अपनी खुशी के लिए, अपने सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं, जैसे बस मजे के लिए कोई किताब पढ़ना। और दूसरी तरफ है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, जिसे हम बाह्य प्रेरणा कहते हैं। ये बाहरी चीजों से आती हैं, जैसे कोई रिवॉर्ड या सजा का डर। फॉर एग्जाम्पल, अच्छे मार्क्स लाने के लिए पढ़ना। तो सिंपल है, एक अंदर की आवाज है और दूसरी बाहर। तो सवाल ये उठता है कि लर्निंग की जो अलग अलग साइकोलॉजिकल थ्योरीज हैं, वो मोटिवेशन के बारे में क्या सोचती हैं? चलिए पता लगाते हैं। देखिए, सबसे पहले आता है बिहेवियरिज्म, यानी व्यवहारवाद, जिसे स्किनर और पैवलोव जैसे मनोवैज्ञानिकों ने दिया। इनका मानना है कि हम इनाम और सजा से सीखते हैं। तो जाहिर है ये पूरी तरह से एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन पर बेस्ड है। फिर आता है कॉग्निटिविज्म या संज्ञानात्मक दृष्टिकोण। इसके मेन थिंकर हैं पियाजे। ये कहता है कि लर्निंग हमारे मेंटल प्रोसेस पर डिपेंड करती है, हमारे दिमाग पर। तो ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। और आखिर में है कंस्ट्रक्टिविज्म, यानी रचनावाद, जो वाइगोत्स्की के काम से जुड़ा है। ये थ्योरी मानती है कि हम अपने एक्सपीरियंसेस से खुद नॉलेज बनाते हैं, जिसमें सोशल और इंटरनल दोनों तरह की मोटिवेशन काम करती है। तो द बॉटम लाइन इज, भले ही इन थ्योरीज के रास्ते अलग अलग हों, इनकी सोच अलग हो, पर एक बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, मोटिवेशन, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, लर्निंग प्रोसेस के बिल्कुल सेंटर में है। इसके बिना कोई भी थ्योरी अधूरी है। अच्छा, एक बात और, मोटिवेशन कोई वन टाइम इवेंट नहीं है कि बस एक बार आया और चला गया। नहीं, ये एक पूरा साइकिल है, एक चक्र है। तो चलिए इस प्रेरणा चक्र, या उर्दू में कहें तो तरगीबी चक्र, के हर स्टेप को, हर पड़ाव को जरा गौर से समझते हैं। तो देखिए, ये साइकिल शुरू कहाँ से होता है? ये शुरू होता है नीड से, यानी आवश्यकता से, जब हमें किसी चीज की कमी महसूस होती है। अब यही नीड, यही जरूरत एक ड्राइव पैदा करती है, एक अंदरूनी ताकत जो हमें कुछ करने पर मजबूर कर देती है। इस ड्राइव से आता है अराउजल, यानी उत्तेजना। ये एक तरह का टेंशन है जो हमें एक्टिव कर देता है। फिर हम क्या करते हैं? हम करते हैं गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, यानी अपने लक्ष्य को पाने के लिए एक्शन लेते हैं। जब लक्ष्य मिल जाता है तो होता है अचीवमेंट, यानी उपलब्धि। और साइकिल के एंड में होता है रिडक्शन ऑफ अराउजल, मतलब वो टेंशन कम हो जाता है और सब कुछ बैलेंस में आ जाता है। और फिर क्या पता कोई नई नीड पैदा हो और ये साइकिल फिर से शुरू हो जाए। ठीक है, साइकिल तो समझ लिया, पर अब असली सवाल, इस 6 स्टेप वाले साइकिल को याद कैसे रखें, स्पेशली जब एग्जाम का प्रेशर सिर पर हो? डोंट वरी, मेरे पास इसके लिए एक बहुत ही सिंपल और मजेदार ट्रिक है। तो सवाल यही है कि इस 6 स्टेप के साइकिल को आखिर याद कैसे रखा जाए? तो इसका जवाब है ये, जरा स्क्रीन पर देखिए। बस ये 6 लेटर्स याद रखने हैं, NDAGAR। एक बार फिर से, NDAGAR।
EGAR, एंडेगार। अब आप सोच रहे होंगे कि इन लेटर्स का मतलब क्या है। वेल, ये हमारी पूरी ट्रिक है। बस एक लाइन याद कर लीजिए। नीड ड्राइव्स अराउजल टुवर्ड्स गोल अचीवमेंट एंड रिलैक्सेशन। अब देखिए कितना सिंपल है। N फॉर नीड, D फॉर ड्राइव, A फॉर अराउजल, G फॉर गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, A फॉर अचीवमेंट और R फॉर रिडक्शन ऑफ अराउजल या कह लीजिए रिलैक्सेशन। है ना एकदम कमाल की ट्रिक। ऑल राइट, तो चलिए अब तक जो भी हमने समझा उसे समराइज करते हैं और अब हम उस एक पॉइंट पर फोकस करेंगे जो टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट में अक्सर सीधे सीधे पूछ लिया जाता है। इस एक लाइन को तो बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। सबसे कॉमन सवाल जो बनता है वो यही है, मोटिवेशन साइकिल शुरू कहाँ से होता है और खत्म कहाँ पर? और जवाब बहुत सिंपल है। ये चक्र आवश्यकता यानी नीड से शुरू होता है और उत्तेजना में कमी यानी रिडक्शन ऑफ अराउजल पर खत्म होता है। बस ये एक लाइन आपको पूरे मार्क्स दिला सकती है। और जाने से पहले एक सवाल आपके लिए, जरा सोचिएगा। आज आप जो ये सब सीख रहे हैं, इस जानकारी को हासिल कर रहे हैं, इसके पीछे आपकी कौन सी नीड, कौन सी आवश्यकता काम कर रही है? क्या ये ज्ञान की प्यास है या एग्जाम में सक्सेस पाने की चाहत या फिर कुछ और? इस पर जरूर सोचिएगा।